या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस मर्मज्ञ गोस्वामी जी महाराज ने प्रभु श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन किया है। उनके द्वारा त्रेता युग में धर्म की स्थापना हेतु की गई लीलाओं का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी ने अनेक मानवीय विकारों का भी प्रसंगवत वर्णन एवं विवेचन किया है। मनुष्य स्वभाव से ही अनेकों अवगुणों से युक्त है। प्रत्येक प्राणी में गुणों के साथ साथ कतिपय अवगुणों का भी समावेश परमपिता परमेश्वर ने किया है। अनेक ऐसे अवगुण हैं, ऐसे अनेक बुराइयां हैं जो मनुष्य के अंतस्थल में विद्यमान हैं और जिनसे निवृत्ति का मार्ग मनुष्य को नहीं मिल पा रहा है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि अनेकों ऐसे तत्व हैं जो मानव के शरीर में अमूर्त रूप में विद्यमान है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए इन्हें मानसिक विकारों की श्रेणी में रखा जाता है। उनमें से अहंकार एक प्रमुख विकार है। इस सृष्टि की उत्पत्ति परब्रह्म परमेश्वर के अंश मात्र से हुई है। परमात्मा का एक अणु जीव का निर्माण करता है। सृष्टि के समस्त 84 लाख योनियों में उसी परमात्मा का वास है। परमात्मा के उसी अंश से सूक्ष्म से बृहद तक, अर्थात चींटी से हाथी तक, तथा सूक्ष्म अदृश्य जीवाणुओं विषाणुओं से लेकर वृक्षों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, आकाश, पाताल, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, दिन, रात, ऋतुएं, समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन एवं संहार उसी परमपिता परमेश्वर द्वारा निर्धारित किया गया है। भूमंडल एवं आकाश में स्थित सभी देवी देवता गण उसी परब्रह्म परमेश्वर के विभिन्न स्वरूप हैं। परमपिता परमेश्वर का कथन
एको हम द्वितीयो नास्ति से उस परम सत्ता का आभास होता है, उस अपरिमित सत्ता का आभास होता है जो अपरिमेय है, अखंड है, अनंत है, अविनाशी है। परमात्मा के संकेत मात्र से विलग होकर आत्मा किसी न किसी शरीर में प्रवेश कर जाती है। शरीर धारण धारण करने का आधार देहधारी के पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। वही परब्रह्म परमेश्वर जब अपने द्वारा अवमुक्त की गई आत्मा से शरीर की संरचना करता है तो उस काया में अनेकों विकार भी प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि आत्मा अजर अमर है, आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता और वह परमात्मा का ही एक स्वरूप है, एक अंश है। इसलिए आत्मा परमात्मा की भांति ही अजर अमर है। आत्मा मरणशील नहीं है, शरीर मरणशील है। पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु से बनी काया नष्ट होकर उन्हीं तत्वों में पुनः विलीन हो जाती है। मानव देह के सूक्ष्म एवं अदृश्य तत्व के रूप में विद्यमान अनेकों विकार यथा क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार इत्यादि मानव शरीर में विद्यमान रहते हैं। इन्हीं में से कतिपय तत्वों की विद्यमानता, कतिपय तत्वों की प्रधानता मानव के पतन का कारण बन जाती है। अहंकार उनमें से एक है। जब मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती है या वो परमपिता परमेश्वर जब मनुष्य के अंतस्थल में अज्ञानता रूपी अंधकार का आवरण डाल देता है, उसके कर्मों के द्वारा, उसके कृत्यों के द्वारा, तो उस मनुष्य में अहंकार की उत्पत्ति होती है। और अहंकार वह अंधकार है जो प्राणी को सदैव उस परमपिता की सत्ता से दूर कर देता है। ईश्वर की असीम कृपा पर उसे विश्वास ही नहीं होता। अहंकार के वशीभूत हो जाने पर मानवीय संवेदना का ह्रास हो जाता है। अहंकार से मन, बुद्धि एवं शरीर तीनों कलुषित हो जाते हैं। अहंकार के कारण अनेकों हो सकते हैं, वैविध्यपूर्ण हो सकते हैं। किसी को अपने रूप, किसी को गुण, किसी को अपनी बुद्धि, अनेकों को अपनी शक्ति, सामर्थ्य व सत्ता का अहंकार हो जाता है। किसी को अपने परिवार, पत्नी, बच्चों, ऐश्वर्य, धन संपदा इत्यादि का अहंकार हो जाता है। किसी को अपने जीवन में अनेकों सुख संसाधन प्राप्त करने पर अपनी शक्ति का अहंकार हो जाता है।
अपनी सामर्थ्य का अहंकार हो जाता है। हम जिसे अपना समझकर उस पर नाज करते हैं, उस पर गुमान करते हैं, वह हमारे साथ रहने वाली वस्तु नहीं है। सभी वस्तुएं एवं संबंध नष्ट प्राय हैं। कुछ भी हमारे साथ चिर स्थिर रहने वाला नहीं है। जिस संबंध व वस्तु पर हम अहंकार करते हैं, गुमान करते हैं, अभिमान करते हैं और उसे अपना समझने की भूल करते हैं, हमारे जीवन काल तक वह साथ रहने की गारंटी नहीं दे सकते। फिर अहंकार कैसा, किस बात पर और क्यों? वस्तुतः अहंकार का जन्म मानव मन की अज्ञानता, जड़ता एवं क्रोध के अतिरेक से होती है। गोस्वामी जी ने सत्ता संपन्न मनुष्य के मन में प्रस्फुटित होने वाले अहंकार के संदर्भ में श्री रामचरितमानस में नितांत प्रासंगिक विवेचन किया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई चाही मद नाही। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई चाही मद नाही। इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं जन्मा जिसे शक्ति, सत्ता, संपन्नता एवं संप्रभुता पाकर अहंकार न हुआ हो। अर्थात सत्ता प्राप्त करने पर स्वयं ही प्राणी मात्र में अहंकार का उदय हो जाता है। वास्तविक अर्थों में अहंकार के तीन स्वरूप होते हैं: सात्विक, राजस एवं तामस। तीनों अहंकार के स्वरूपों की तीन शक्तियां होती हैं: ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति एवं अर्थ शक्ति। ज्ञान शक्ति का सात्विक अहंकार से, क्रिया शक्ति का राजस अहंकार से एवं अर्थ शक्ति का संबंध तामस अहंकार से होता है। तामसी द्रव्य शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, इन पांच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप जल, अग्नि का स्वरूप जल का रस एवं पृथ्वी का गुण गंध है। द्रव्य शक्ति से संपन्न रखने वाले ये 10 गुण एकत्र होकर तामस अंधकार से उत्पन्न सृष्टि को जन्म देते हैं। राजसी क्रिया शक्ति से कान, त्वचा, जीभ, आंख और नाक, 5 ज्ञानेंद्रियों एवं वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ एवं गुदा, 5 कर्मेंद्रियों तथा प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, पंच प्राण उत्पन्न होते हैं।
प्रकट हुए इन 15 के समुदाय को राजस सृष्टि कहते हैं। सात्विक अहंकार से संबंध रखने वाली जो ज्ञान शक्ति है, उससे दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी कुमार, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 अधिष्ठाता देव तथा बुद्धि, प्रवृत्ति, अंतःकरणों के अधिष्ठाता चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र एवं चौथा क्षेत्रज्ञ तथा मन सहित 15 तत्व प्रकट होते हैं। सात्विक अहंकार की यह सृष्टि सात्विक सृष्टि के नाम से जानी जाती है। यह शरीर 5 तत्वों का सम्मिलन है। आकाश का केवल एक गुण शब्द है। वायु का शब्द एवं स्पर्श 2 गुण है। अग्नि के शब्द, स्पर्श एवं रूप 3 गुण है। जल के शब्द, स्पर्श, रूप एवं रस 4 गुण है। इसी प्रकार पृथ्वी के शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध 5 गुण विद्यमान है। इस प्रकार सभी तत्वों के संयोग से, सम्मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। वस्तुतः सत्व गुण में प्रेम के तत्व विद्यमान होते हैं। सत्य, शौच, श्रद्धा, धृति, आर्जव, अनुकंपा, लज्जा, शांति, ये सभी गुण सात्विक प्रीति के उत्पन्न होने के कारण होते हैं। इसका वर्ण श्वेत व शुभ्र होता है। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी एवं तामसी। राजसी श्रद्धा रक्त वर्ण की होती है। इसमें द्वेष, द्रोह, कृपणता, हठ, निद्रा इत्यादि अवगुण होते हैं। तामसिक श्रद्धा का वर्ण कृष्ण अर्थात काला होता है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, टेढ़ापन, नास्तिकता तथा दूसरों के दोष देखने जैसे अवगुण तामसी श्रद्धा के लक्षण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद, ईर्ष्या इत्यादि सभी शरीर के विकार हैं। जब तक मानव इनका परित्याग नहीं करता, तब तक वह अहंकार रूपी अंधकार से अवमुक्त नहीं हो सकता है। मानस हमें हमारे अनेकों विकारों से निवृत्ति का मार्ग प्रस्तुत करता है। किस प्रकार से हम अपने मानसिक विकारों को दूर करते, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव रखते हुए मनुष्य अपने इन शारीरिक व मानसिक विकारों को सहज ही दूर कर सकता है।